नान चने पाकिस्तान का नेशनल ब्रेकफास्ट है जी। और पूरी दुनिया में बहुत शौक से खाया जाता है और दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप ब्रेकफास्ट का मेन्यू देखेंगे तो उसमें नान चने ज़रूर मेंशन्ड होंगे। लेकिन क्या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है और क्या ये हमारे लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है? इज़ इट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया या फिर हमें इसे किसी बेहतर ब्रेकफास्ट आइडिया के साथ रिप्लेस करना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं। तो एक रेगुलर नान जो अवेलेबल होता है ये विद एक्स्ट्रा एडिड बटर या एक्स्ट्रा एडिड फ्लेवर्स नहीं है। इस नान में तकरीबन कार्ब्स जो हैं वो 42 ग्राम्स होंगे और इसमें जो प्रोटीन है वो 3 ग्राम है। इसके अलावा इसमें जो फैट है दैट इज़ ऑल्सो 3 ग्राम। ये नान मैदे का बना हुआ मिलता है, हर जगह पे मोस्टली मैदे का नान अवेलेबल है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स में आपको ऑन ऑर्डर या ऑन डिमांड वो व्हीट नान भी अवेलेबल करते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फाइबर ऐड हो जाता है अनदर 3 ग्राम्स। रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो कार्ब्स की, प्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट्स की वो सेम रहती हैं। तो इसके साथ में जो चनों की सर्विंग दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स और फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में मसाले, नमक और इस तरह का बहुत ही अनहेल्दी सा एक ब्रेकफास्ट है जिसको हम बहुत शौक से हर संडे करने जाते हैं या कुछ लोग हैं जो डेली बेसिस पे यही नाश्ता करना पसंद करते हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेटर ऑप्शंस क्या हैं ब्रेकफास्ट के और हम अपने नाश्ते को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वी हैव टू डिवाइड आवर मील्स इनटू स्मॉल पोर्शंस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे हर मील में बी इट ब्रेकफास्ट, बी इट लंच और बी इट डिनर, इन एवरी मील हमारे इनफ अमाउंट ऑफ कार्ब्स होने चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होने चाहिए और इनफ अमाउंट ऑफ फैट्स होने चाहिए। वेजीज एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल भी उसमें ज़रूरी है और इसके हम डिफरेंट पोर्शंस लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आप पूरे दिन में विमेन जो हैं दे कैन टेक 6 पोर्शंस और जो मेल्स हैं वो 7 to 8 पोर्शंस ले सकते हैं। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं वो 2 to 3 पोर्शंस अ डे खाने ज़रूरी हैं और वेजीज जो हैं वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं यू हैव टू टेक अगेन 2 to 3 पोर्शंस और जो फैट है वो भी 2 to 3 पोर्शन अ डे है। तो आप इस सारी प्रोपोर्शन को डिवाइड कर लेते हैं इन योर मील्स और आप उसको लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के तौर पे ब्रेक करके सारे ही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और जब आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं तो यू आर नॉट डेफिशिएंट इन वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जांपल जो लोग प्रोटीन डाइट करते हैं वो प्रोटीन तो अच्छी क्वांटिटी में ले रहे होते हैं लेकिन कार्ब्स और फैट्स जो हैं वो डेफिशिएंट होते हैं उनकी बॉडी में। सो अगर आप पोर्शन कंट्रोल के तरीके से खाना शुरू करें अपने मील्स को तो क्या होगा कि आप इनफ न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे इन एम्पल अमाउंट्स और आपको डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रेकफास्ट लेना है तो अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन कैन बी 1 or 2 पोर्शंस ऑफ कार्ब्स। उसमें आप ब्रेड का एक पीस ले सकते हैं। प्रोटीन्स में आप 2 एग्स ले सकते हैं, 2 एग्स में एक 1 पोर्शन। फैट जो है वो 1 टीस्पून ऑफ ऑयल जो है दैट इज़ 1 पोर्शन ऑफ फैट। सो इस तरह आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डिवाइड कर रहे हो। अगर आपने चाय लेनी है तो कोशिश करें कि वो बगैर चीनी के लें, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 60 कैलोरीज देगा। सो दिस वे आप अपने मील्स को डिवाइड कर रहे हैं इनटू पोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स और आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और आप सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे।